हेलो एवरीबॉडी, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग आपको क्लास 10 प्रश्नावली 1.2 का बताने वाले हैं। पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करके बताना है। तो चलिए बिना देरी करे हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हल लिख के हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे पता है? हम लिख सकते हैं हम इसके विपरीत मतलब इसमें मान भी लेना है कि सही है कि नहीं। हम इसके विपरीत है यह मान लेके √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या देखिए दोस्तों, इसको हम लोग सिद्ध करना है तो हम कैसे सिद्ध करेंगे? इसीलिए इसमें √5 एक अपरिमेय संख्या मतलब मान लेना है। मान बस लेना है से तो हमें दो पूर्णांक ए और बी प्राप्त होंगे। देखिए, जब अपरिमेय संख्या में जब हम परिमेय बनाएंगे तो ए पी और क्यू, जैसे ए और बी हम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे जेड एक्स वाई एम एन कुछ भी मान सकते हैं। तो ए और बी माने प्राप्त होंगे। तब बी बराबर ≠0 है। अब चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को रुकिए, थोड़ा सा मेरा स्टैंड अच्छे से काम नहीं कर रहा है। मैं अब नया हूँ ना। देखिए शुरू करते हैं। अब लिखेंगे सबसे पहले ए और बी। ए बटे बी बराबर √5। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? अब ये √5 है ना। अब इसे हम लोगों को √5 को मतलब बदलना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर सॉरी 2 बार लिखा हुआ है पर। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? ए और बी इंटू का स्क्वायर √5 का स्क्वायर। तो इतना हुआ। अब ये क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर। जब स्क्वायर इन लोगों के इसमें रहेगा ना, मतलब कोष्टक में, तो मतलब जो संख्या रहेगी उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो और इसका √5 का स्क्वायर तो √25। और हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए का स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर बराबर, अगर √25 को हम लोग बदलेंगे 5 आएगा ना, 5 5 25, इसका वर्ग √25 का वर्गमूल 5 का वर्गमूल 25, इसलिए यहाँ पे 5 लिख देंगे। हम इसे शॉर्टकट भी लिख सकते थे, 5 5 25 √25 और इसका वर्गमूल 5। लेकिन हम आपको शॉर्टकट में नहीं बताना चाहते कि ना। आप अगर आपको बढ़िया लगे तो हम कमेंट करके बताइएगा। अब हम इसमें लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे ए का स्क्वायर और बटे 5 बराबर बी का स्क्वायर। ये ए है और ये 5 ए का स्क्वायर के बटे में आ जाएगा और ये इस पर आ जाएगा। तो इतना हुआ। इसको हम मान लें समीकरण 1। अब इसके आगे क्या होगा आपको पता है। चलिए अब इसके आगे का लिखते हैं। अब इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं जिस अध्याय का है 1.2, तो हम ऐसे लिखेंगे प्रमेय 1.2 के अनुसार पाँच ये है ना, 5 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है
तब 5 बी को विभाजित करेगा और 5 ए को विभाजित करेगा। अभी हम नया है ना, तो हमको थोड़ा सा नहीं पता है। तो 5 ए को विभाजित करेगा। अब हम लोग इसको बस इसका ए का स्क्वायर बटे 5 से हमको भाग देना है, लेकिन कैसे दें, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं माना कि ए बराबर 5c लेने पर, अब 5c नहीं, इसमें 5 है, 5z 5x 5a कुछ भी हम मान सकते हैं। हम 5c माने हैं लेने पर। तब हमको क्या करना है, यहाँ लिखेंगे a के मान को समीकरण 1 में रखने पर तब इसके बाद क्या हो जाएगा, ए का मान समीकरण एक ही है, तो इसे फिर से लाना पड़ेगा। ए का स्क्वायर बटे 5 बराबर बी का स्क्वायर। तुमको यहाँ पे लेना है ए बराबर क्या यहाँ पे कहा है 5 से लेने पर, तो ये स्क्वायर में है, तो हम 5c का स्क्वायर बटे 5 बराबर बी का स्क्वायर ये हुआ। और हम यहाँ पे अब हम लोग इसके आगे इस पर लिख सकते हैं, क्या था 5c का स्क्वायर बटे 5 था, अब बी का स्क्वायर। अब लोग हम ऐसे बदलेंगे। अब कैसे बदलेंगे आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आपको समझ आएगा। 5c तो यहाँ पे 25c का स्क्वायर हो जाएगा और बटे 5 और बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 25, तो 5 आया ना, ये कटा तो यहाँ पे हो जाएगा 5c का स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा अभी दोस्तों, अभी ऐसा हो जाएगा c का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर बटे 5 समीकरण 2 में लेने पर। ये तो हमारा हो गया, पर थोड़ा सा बचा है। हाँ आ रहा हूँ, यहाँ ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा 5 है और यह दोस्तों समाप्त। ये प्रश्नावली 1.2 का पहला दोस्तों समाप्त हो गया। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए यहाँ से, तो हम अब इसके आगे का बताएंगे। पहले इतना स्क्रीनशॉट मारिए और उसके बाद और यहाँ तक है। अब यहाँ आपको हम बताएंगे दूसरा का सवाल क्या लिखा है इस पर। दिया है सिद्ध कीजिए कि क्या लिखा है 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको दोस्तों इसे सिद्ध करना है, तो चलिए फटाफट हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं, नहीं तो वरना टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो हम लोग आपको पूरा बता नहीं पाएंगे। चलिए पहले हल लिख के
फिर हम लिख सकते हैं, हम इसके विपरीत यह मान लेके लिखे हम इसके विपरीत इसके जैसा है एकदम सेम टू, ये जो है ना इसके जैसा एकदम सेम टू है, पर थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है, कुछ नहीं है, सिर्फ वही देखिए हम लिख रहे हैं, हम इसके विपरीत यह मान लेके यह मान लेके कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तब हम दो पूर्णांक हम दोस्तों यहाँ पे पी क्यू इस बार मान लेते हैं, पी और क्यू सर थोड़ा सा दोस्तों गलती हो गया, सॉरी। तब हम दो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, सॉरी दोस्तों। सर यहाँ पे होगा अभाज्य संख्या ए और यहाँ पे ए और बी मान लेते हैं, ए और बी प्राप्त कर सकते हैं, ए और बी प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ बी बराबर डज नॉट इक्वल है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं, थोड़ा सा इसे आप इधर भर ले आए। तब यहाँ पे हो जाएगा तब a/b + 3 + 2 √5 एकदम उसी की तरह सवाल है, एकदम भी इसमें डिफरेंट नहीं है, एकदम वही सवाल है। तब हम यहाँ पे कर लेंगे a/b और प्लस है ना यहाँ पे 3, तो इस पर चला जाएगा, तो -3 हो जाएगा, -3 हुआ। और इसके हम लोग बटे 1 कर सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे हो जाएगा 2√5। तो हम इसके आगे यहाँ पे लिखेंगे कि ए इसका ए हुआ और इसका बी, तो यहाँ पे 3b हुआ, -3b बटे b, 2b, ये वाला इस पर लाएंगे तो 2b हो जाएगा √5। चलिए हम पन्ना पलटते हैं, उस पर करते हैं, पन्ना ख़त्म हो गया ना। एक हमको नया बोर्ड खरीदना है, हम उसके बाद आपको हम अच्छे से समझा पाएंगे। एक नया बोर्ड खरीदेंगे तो आपको हम अच्छे से बताएंगे। चलिए उसके आगे हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, -3b बटे 2b बराबर √5, यहाँ तक पहुँचे थे। नहीं खेलेंगे, जा हल्ला मत करो। अभी हमारा √5 अब जा हमारा देखिए हम लोग छोटी बहन मेरी पिताजी को परेशान कर रही थी। चलिए अब इतना टाइम है, यहाँ पे a-3 हम यहाँ पर 2 बार लिख पाएँ, तभी तो हमको समझ में आया। तब ये तो समीकरण 1 हो गया दोस्तों। नहीं अभी रहने दो, अभी परेशान मत करो दोस्तों, अभी बहुत टाइम हो गया। चलिए जल्दी से लिख लेते हैं यहाँ पे। अतः समीकरण इसमें दोस्तों नहीं मानना है आपको। चलिए अतः a-3b का
2 अतः एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है। दोस्तों चलिए लिख लें, उसके बाद आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे। हमारी त्रुटिपूर्ण दृष्टि, त्रुटिपूर्ण, हमारी त्रुटिपूर्ण त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, किंतु हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब चलिए दोस्तों आपको हम अच्छे से समझाएं। देखिए जो ए आया था, ए वाला a-3b/2b बराबर √5। और इससे तो हम भाग तो कर ही नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि हो ही नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पे लिख दिए। अतः a-3b/2b एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए 5 भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या इसके बराबर है ना, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। अतः लेकिन हमारे त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण कि यह 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, किंतु हम यह निष्कर्ष निकालते हैं, क्योंकि हम लोग इसे ना मतलब जांच करके मतलब इसे हम निष्कर्ष करके निकाल दिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों अब हम अगले अध्याय में बताएंगे। बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कमेंट करके। अभी हम नए हैं ना, कमेंट करके बताइएगा वीडियो अच्छा है कि नहीं। धन्यवाद।